हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल DK A1 क्लासेज पर। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे यूट्यूब चैनल पर BSTC बैच 2022 स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें रीजनिंग की आपकी जो फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी गई है और आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है इस वीडियो में रीजनिंग की। तो आपका जो टॉपिक है वो है दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इस टॉपिक को हम इसी वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र आपको आना ज़रूरी है कि इधर पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, एंड इधर पूर्व उत्तर पूर्व होता है, इधर उत्तर पश्चिम, इधर पश्चिम दक्षिण, इधर दक्षिण पूर्व। तो इस चित्र को आप ढंग से देख लीजिए, ये आपको आना चाहिए। तो हम दायां है वो राइट साइड और बायां है वो लेफ्ट साइड होता है। दायां बायां से अभिप्राय है कि दाएं व बाईं तरफ चलने से है। दायां बायां से अभिप्राय दाएं व बाईं चलने से है। इसके अतिरिक्त यदि दाएं या घड़ी के चलने की दिशा में मुड़ना हो तो हमें क्लॉकवाइज मुड़ना है, तथा यदि बाईं ओर या घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना हो तो हमें इस प्रकार से मुड़ना है। नियम दिया गया है आपको कि मुड़ना हमेशा 90 डिग्री से है जब कोई आपको कोण नहीं दिया गया हो। अगर कोण दिया गया है तो कोण के अकॉर्डिंग मुड़ना है। तो देखिए, यहाँ बाएं मुड़ने को वामावर्त कहते हैं, दाएं मुड़ने को दक्षिणावर्त, और बाएं बाएं दाएं दाएं मुड़ते हैं तो विपरीत दिशा में हो जाते हैं, और बाएं दाएं दाएं बाएं मुड़ते हैं तो उसी दिशा में हम हो जाते हैं। तो ये थे आपके नियम। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर आता है फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, रजनी अपने घर से उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर चलती है। देखिए, रजनी का जो प्रारंभिक स्थान होगा वो होगा, ये प्रारंभिक बिंदु होगा। अब रजनी अपने घर से उत्तर की दिशा में कितने किलोमीटर चलती है? 2 किलोमीटर। ये हो गई आपकी उत्तर की दिशा। अब है वह बाद में बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। अब बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर वो चली, तथा अंत में दाएं मुड़कर आगे चली। अब दाएं मुड़ जाती है और आगे चल रही है। अब वह पूछ रहा है कि किस दिशा में होगी, तो वह उत्तर दिशा में होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 3 उत्तर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, विद्यालय के पूर्व की ओर डाकघर है। देखिए, आपका जो विद्यालय है, मान लो चलो यहाँ पे है, और जिसके पूर्व की ओर क्या है? पूर्व की ओर है डाकघर। यहाँ हो गया ये डाकघर, और यहाँ पर आपका है वो है विद्यालय। अब डाकघर के उत्तर में बाजार है। अब जो डाकघर है उसके उत्तर में क्या हो गया? बाजार हो गया। यदि बाजार और डाकघर के बीच की दूरी तथा विद्यालय व मेरे घर की दूरी समान है। देखिए, जो डाकघर है उसके बाजार की दूरी और विद्यालय व उसके घर की दूरी क्या है? उसके घर की दूरी क्या है? समान है। अब इसमें दिया गया है आपको घर विद्यालय के दक्षिण दिशा में है, तो यहाँ पर घर क्या है? दक्षिण दिशा में हो गया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मेरे घर से बाजार किस दिशा में होगा। तो आपको बता दूँ, अब ये जो दिशा है आपकी हो जाएगी ये दिशा। अब ये दिशा कैसे होगी? इस दिशा में इसका घर हो जाएगा, इसका घर हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में। ये दिशा कौन सी होती है? उत्तर पूर्व होती है। तो आपका नंबर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राकेश अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करता है। अब देखिए, जो राकेश है वो यहाँ है, अब वह सीधा चलता है और दाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करता है और पुनः बाईं ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा में चला जाता है। बताओ राकेश ने
किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो राकेश ने इसी दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ये हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, सौरभ अपने घर से जो कि मुख उत्तर पूर्व की दिशा में है, सौरभ चलता है अपने घर से, मुख क्या है, उत्तर पूर्व की दिशा में है, सीधा निकलकर कुछ दूरी तय करता है। अब वह बाईं ओर मुड़कर कुछ दूर चलता है। अब वह बाईं ओर मुड़ जाता है, कुछ दूर चलता है और पुनः बाईं ओर मुड़कर पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो आपको मैं बता दूं कि देख लीजिए आप किस दिशा में वो जा रहा है। ये कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी? दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आप देखिए और जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, सचिन अपने घर के दरवाजे पर बाहर की तरफ मुंह करके खड़ा है। सचिन का घर, ये हो गया, घर के दरवाजे पर बाहर की तरफ मुंह करके खड़ा है। उसका घर उत्तर की दिशा में है, उत्तर की दिशा में उसका घर हो गया। एंड वो बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, 10 मीटर वो चला। इसके बाद बाएं मुड़कर कुछ दूर चलता है, बाएं मुड़कर कुछ दूर चला तथा पुनः बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 10 मीटर चला। अभी उसका मुख किस दिशा में होगा? उसका मुख हो जाएगा पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, एक सुबह ए तथा बी एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हुए हैं। जैसे ए यहाँ पे है, इसका मुंह इधर है, बी यहाँ पर है, इसका मुंह इधर है, एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं। ए की परछाई बाईं ओर पड़ती है, ए की परछाई किधर पड़ी? इधर पड़ी, बाईं ओर। बी का मुंह किस दिशा में है? तो देखिए अभी आपसे पूछ रहा है कि बी का मुंह किस दिशा में होगा। ए की परछाई बाईं ओर कब पड़ेगी? जब आपका सूर्य यहाँ पर होगा। तो बी है वो किस दिशा में हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा आपका दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये व्यक्ति जो पूर्व की दिशा की तरफ मुंह किए हुए था, ये व्यक्ति है जो पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए था, पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए था। यहाँ से 3 कदम आगे चला, 3 कदम आगे चला, फिर दाएं मुड़कर 2 कदम बढ़ा, फिर दाएं मुड़कर ये बढ़ा 2 कदम, पुनः दाएं मुड़कर 3 कदम चला, पुनः दाएं मुड़कर 3 कदम चला एवं पीछे मुड़ गया। अब ये इधर मुड़ जाता है, यहाँ से पीछे। अंत में उसका मुंह किस दिशा की तरफ होगा? बताइए ये दिशा कौन सी है? पूर्व होगी। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। पूर्व दिशा की तरफ वह उसका मुंह होगा, पूर्व दिशा की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि मैं सिर केवल उल्टा खड़ा हूं एवं मेरा मुंह दक्षिण दिशा में है, तो देखिए आप सिर केवल उल्टे खड़े हैं और इसका जो मुख है वो किस दिशा में? दक्षिण दिशा में हो जाएगा। किस दिशा में हो जाएगा? दक्षिण दिशा में हो जाएगा। अब मेरा दायां हाथ किस दिशा में होगा? तो देखिए दायां हाथ इसका इस दिशा में होगा, दाएं और बायां हाथ इस दिशा में होगा। तो ये दिशा कौन सी हो जाती है? आपकी पूर्व दिशा हो जाती है। तो आपका आंसर नंबर 3 आपका हो जाएगा यहाँ पर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुंह किए हुए है। एक व्यक्ति है जो पश्चिम दिशा में उसका मुंह है। अब वह दाहिने 90 डिग्री घूमता है, तो दाहिने वह 90 डिग्री यहाँ से घूम गया, ठीक है। फिर वह 180 डिग्री बाएं घूमता है। अब 180 डिग्री ये होता है आपका, फिर वह बाएं घूम गया, तो यहाँ पर 180 डिग्री घूम गया बाएं। अंत में वह किस दिशा में मुंह किए हुए है? बताइए। तो इस दिशा, ये कौन सी दिशा हो जाती है? आपकी दक्षिण दिशा हो जाती है। तो कुछ ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाता है, दक्षिण दिशा। क्वेश्चन नंबर 10, एक विद्यार्थी यहाँ पर क्या है? दक्षिण दिशा होगी आपकी। यहाँ पर एक विद्यार्थी दक्षिण दिशा में
ठीक है ना, यहाँ दक्षिण है। एक विद्यार्थी दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर जाता है, दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। पुनः दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर सी स्थान पर पहुंचता है। तो अंत में दाएं 3 किलोमीटर चला और सी स्थान पर पहुंच गया। तो सी स्थान उसके घर से किस दिशा में है? तो सी स्थान किस दिशा में हो जाएगा? पूर्व दिशा में हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, पूर्व। क्वेश्चन नंबर 11, रानी अपने घर से उत्तर दिशा में 150 मीटर चलती है। रानी का मान लो घर यहाँ पे है, उत्तर दिशा में 150 मीटर चल रही है वो, तथा बाएं मुड़कर 50 मीटर चलती है। बाएं मुड़कर कितनी चलती है? 50 मीटर। पुनः बाएं मुड़कर 190 मीटर चल जाती है वो। अंत में रानी अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में खड़ी है? तो उसकी प्रारंभिक स्थिति ये है और वो किस दिशा में हो जाएगी? तो आपकी जो दिशा हो जाएगी ये हो जाएगी, और ये जो दिशा होती है वो दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। ये जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो आपका आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, राम एक चौराहे पर पश्चिम की तरफ मुँह करके खड़ा है। तो जो राम है वो हो जाएगा यहाँ पर, और पश्चिम की तरफ मुँह करके खड़ा है। वो है 50 मीटर सीधे चलने के बाद, यहाँ पर ये 50 मीटर सीधे चलता है और सीधे चलने के बाद बाईं तरफ मुड़ जाता है। बाईं तरफ वो मुड़ गया और फिर 30 मीटर चला। उसके बाद वह पुनः बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। यहाँ से यहाँ पर वो 20 मीटर चलता है। तय करने के बाद दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ गया। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो उसकी जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी दक्षिण दिशा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्या है? गौरव अपने घर से मित्र अरुण के घर जाना चाहता है। इस हेतु गौरव अपने घर से 1 किलोमीटर उत्तर में, तो देखिए जो गौरव है वो 1 किलोमीटर किधर चलता है? उत्तर में चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। फिर वह 2 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, 2 किलोमीटर पश्चिम में चला। उसके बाद 2 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, 2 किलोमीटर दक्षिण में चला। अंत में 2 किलोमीटर पूर्व में गया, अंत में 2 किलोमीटर पूर्व में गया। उसके मित्र अरुण का घर गौरव के घर से किस दिशा में है? तो ये पूछ रहा है कि उसके मित्र अरुण का घर गौरव के घर से किस दिशा में होगा। तो आपको मैं बता दूं, जो अरुण का घर है वो गौरव के घर से किस दिशा में होगा? इधर इसकी दिशा में होगा। तो ये कौन सी दिशा हो जाती है? दक्षिण। तो आपका नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 14, राजू बस स्टैंड से 3 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में है। ये हो गया आपका बस स्टैंड। अब राजू है 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में हो गया। फिर 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, पुनः 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, अंत में 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया। तब वह घर पहुंचा। राजू का घर बस स्टैंड से कितनी दूरी पर है? तो देखिए जो ये होगी वही दूरी ये होगी, तो 3 किलोमीटर की दूरी पर राजू का घर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 3 है, सॉरी यहाँ पर आपका गलत हो गया है, यहाँ पर 3 है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, रमेश ए स्थान से कार
से 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पश्चिम में मुड़ता है। रमेश ए स्थान से, ए स्थान आपका यहाँ पर है, ए स्थान से कार से 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, आपकी ये दिशा हो गई, 7 किलोमीटर जाता है एवं पश्चिम में मुड़ता है, पश्चिम में मुड़ गया, और 14 किलोमीटर चलता है। आगे जाकर उत्तर पश्चिम में मुड़ जाता है, तो उत्तर पश्चिम आपकी हो जाती है ये, और 7 किलोमीटर चलता है। तय करने के बाद अंत में पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। अब पूर्व दिशा हो गई तो उसमें कितना चलता है, 4। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान ए से कितनी दूरी पर है, तो देखिए ये आपका ए हो गया। अब यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो देखिए 14 - 4 बराबर 10, तो 10 किलोमीटर की दूरी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अनिल अपने घर से उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है, तो उत्तर दिशा में 40 मीटर चला प्रारंभिक बिंदु से। उसके बाद वह अपनी बाईं तरफ 50 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, फिर 40 चलता है, दूरी तय करता है। अनिल अपने घर से किस दिशा में एवं कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी हमको ज्ञात करवा रहा है। तो अनिल अपने घर से पश्चिम दिशा में एवं 50 मीटर की दूरी पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। वह पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17। पदम अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद दाईं ओर दूरी तय करता है। पदम अपने घर, ये रहा, अब पदम कुछ दूरी तय करने के बाद दाईं ओर कुछ दूरी तय करता है और पुनः बाईं ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है। तो बताओ पदम ने किस दिशा की ओर मुँह करके चलना प्रारंभ किया, तो आप देख सकते हो ये दिशा है, वही ये दिशा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1st दक्षिण पश्चिम, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। रजनीकांत 8 किलोमीटर दक्षिण में, रजनीकांत है वह 8 किलोमीटर दक्षिण में चलता है एवं 3 किलोमीटर पूर्व में, अंत में वह 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा करता है, 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा करता है। बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ से वो इसकी दूरी पूछ रहा है, तो देखिए आपको निकालना है यहाँ पर कर्ण, और ये दूरी हो जाएगी, ये जो दूरी होगी वही दूरी ये हो जाएगी 3, और आपको ये दिया गया है। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो देखिए कर्ण किस निकालते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ है आपका, कर्ण हमको निकालना है, लंब है वो है पूरा 8 है, तो आपका जो आधा है वो निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका a का स्क्वायर, a कितना है, आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 16 + 9, और ये हो जाएगा 25। तो आप अब जब k पे से स्क्वायर हटाओगे तो 25 हो जाएगा रूट, तो k बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 5। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 19। संजीव पश्चिम दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलने के पश्चात, संजीव है पश्चिम दिशा में चलता है 20 किलोमीटर चलने के पश्चात दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 120 डिग्री मुड़ जाता है। और देखिए ये तो हो जाता है आपका 90 डिग्री, तो वह मुड़ता है 120 डिग्री दक्षिण पश्चिम की ओर और 20 किलोमीटर जाता है। फिर वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर 120 डिग्री मुड़ता है, वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 120 डिग्री मुड़ जाता है
और 20 किलोमीटर चलता है। वह अब चलना प्रारंभ करने से स्थान से कितनी दूरी पर है, तो वह हो जाएगा आपकी 0 किलोमीटर की दूरी पर हो जाएगा वो। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 0 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, हमीद 85 मीटर सीधा चलने तथा हमीद 85 मीटर, ये प्रारंभिक स्थान हो गया, 85 मीटर कितना चलता है, सीधा चलता है, 85 मीटर सीधा चलता है। चलने के पश्चात बाईं ओर 25 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, एक बार फिर वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो यहाँ पर आ चुका है वो। बताइए वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये 85 है और ये जो दूरी होगी वही ये दूरी होगी 40। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 85 माइनस 40 बराबर हो जाएगा 45। तो आप वो 45 मीटर की दूरी पर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।